एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम। तो आज है दिन है संडे का। तो सुबह सुबह बनाने में लग गई थी, खाना बनाने में लग गई थी मैं। तो बनाने वाली हूँ बैगन का भरता और आलू के पराठे। तो मैंने 3 बैगन को ऐसे ही गैस पे पका लिया था और पका के फिर उनको छील लिया था, कीड़े वगैरह भी देख लिए थे। साथ ही साथ मैंने कढ़ाई में मसाला भी रख दिया था भूनने के लिए। तो जैसे ये पका वैसे मैंने उसके अंदर ये भी डाल दिया था। तो मैं सिंपल सा ही बैगन का भरता बनाती हूँ, जैसे टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह और थोड़ा सा लहसुन वगैरह कूट के और धनिया पत्ता वगैरह डाल के बस बना देती हूँ। तो बड़ा टेस्टी सा लगता है। इसमें मसाले वगैरह भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो साथ ही साथ मैंने कुकर में आलू भी उबालने के लिए रख दिए थे। तो वो उबल चुके थे, बस मुझे इसको छीलना भी था और फिर आटा वगैरह लगा के पराठा वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूँगी। वैसे आज किसी को ऑफिस वगैरह जाना नहीं हो क्योंकि संडे था। तो इसी की वजह से आराम आराम से खाना भी बना रही थी। तो मैंने सोचा आज संडे है तो कुछ अलग ही बना लेती हूँ। सुबह सुबह वैसे ही रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता रहता है, तो मैंने सोचा पराठे बना लूँगी तो सबको पसंद भी आएंगे और सब खा भी लेंगे। तो मैंने आज आलू को भी बड़ा अच्छे आलू का मसाला भी इतना टेस्टी था ना कि मैं बता नहीं सकती। इससे ब्रेड पकौड़ा का अंदर का जो आलू का मसाला होता है सेम वैसे ही मैंने बनाया था। तो बस यहाँ पे छीलने के बाद फिर इसमें कढ़ाई में मैं इसका मसाला भून लूँगी और साथ ही साथ आटा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे पराठा वगैरह निकालना स्टार्ट कर दी थी। और जैसे जैसे बन रहा था वैसे वैसे सबको निकाल के भी दे दूँगी। जब तक 2-3 बन जाएंगे उसके बाद फिर सबको खाना वगैरह निकाल के दूँगी। और वैसे घर का काम वगैरह हो ही चुका रहता है मेरा, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही खाना वगैरह बनाने के लिए आती हूँ। तो बस अब मुझे नहाना है। थोड़े बहुत जो कपड़े होंगे हाथ से मैं उनको धो लूँगी और फिर नहाऊंगी और बस पूजा वगैरह ही करना होगा मुझे। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैंने आलू का मसाला कैसे बनाया। वैसे मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी, बट अगली बार बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो तेल में जीरा डाल के, थोड़ा सा प्याज डाल के, थोड़ा सा मैंने लहसुन को कूट के डाला था और उसके बाद जितने भी मसाले वगैरह होते हैं ना थोड़ा थोड़ा डाल दो। मैं थोड़ा मिर्ची ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा ज़्यादा पसंद होता है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद भूनने वूनने के बाद इसमें डाल दो आलू, डाल दो और फिर उसको भी भून लो। धनिया पत्ता डाल दो, उसमें अजवाइन डाल दो, बड़ा टेस्टी लगता है। कभी बनाना और ट्राई करना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी। वैसे मैं इसके बाद कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी वगैरह जितनी भी होगी मैं शेयर कर दूँगी। सुबह सुबह ये होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि फटाफट से खाना बना लूँ, क्योंकि मुझे पूजा करने में भी देर होती रहती है। इसी की वजह से मैं कोई रेसिपी वगैरह ना सुबह सुबह शूट नहीं कर पाती। शाम को तो बेशक मैं कर भी लूँ पर सुबह सुबह नहीं होता। तो इसके बाद फिर मैंने बना लिया था, सबने खा भी लिया था। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह किया। उसके बाद आ गई थी छत पे, यहाँ पे पानी सूर्य देवता को पानी देने के लिए, क्योंकि आज था संडे तो तुलसी में आज मैं पानी डालूंगी नहीं। तो बस फटाफट से फिर चली जाऊँगी नीचे, क्योंकि इस टाइम पे 11 साढ़े 11 हो चुके थे मुझे। तो वैसे तो मैंने लड्डू को खिला दिया था, बाकी घर में भी सबने खा लिया था। बस बची हुई थी मैं। तो बस नीचे जाऊंगी, थोड़े बाल सूख जाएंगे, उसके बाद फिर वही खाना वगैरह खाने के बाद आप सभी से मिलती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रखा था ये और मैं फ्री ही थे इस टाइम पे। मैंने सोचा कि रात में मैंने जो चूड़ी पहन रखी थी वो चूड़ी अचानक से पता नहीं कैसे टूट गई थी। ला के चूड़ियाँ तो वैसे भी हल्का सा कुछ भी हाथ वगैरह भी लग जाता तो वो वैसे भी टूट जाती है। इसलिए सुबह से एक मेरे हाथ में एक हाथ में मेरी चूड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा एक डाल लेती हूँ। उसके बाद ही फिर अब कुछ करना नहीं था क्योंकि काम वगैरह सब कुछ कंप्लीट था और सोना था। और फिर से मैं आज बहुत दिन गैप लेके फिर से अपना वीडियो डाल रही। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जब से 2025 आया है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पे माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। वीडियो मेरे पास रहती भी है, बनी हुई भी रहती है, फिर भी पता नहीं क्या है मुझे एडिटिंग करना का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। अंदर से इच्छा ही नहीं होती है। अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर में कर दूँगी, थोड़ी देर में करके डाल दूँगी, बट अब पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। पहले
कि मैं बात बताती हूँ कि पहले मैं इतना फोकस रहती थी अपनी वीडियो को लेके, इतना एक्टिव रहती थी कि मन होता था कि सोऊं ना, पहले मैं वीडियो वगैरह डालूं। अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी है और बताऊंगी टाइम आने के। तो बस यहाँ पे हम दोनों की सोने की तैयारी हो रखी थी, क्योंकि इस टाइम में बज गए थे 1 डेढ़ बज चुका था। फिर मैं सोच रही थी इसको सुला देनी, क्योंकि ये बहुत देर से टीवी देख रहा था, क्योंकि मैं थोड़े बहुत खाना वगैरह खा रही थी, उसके बाद छोटे मोटे काम करने में लग गई थी। इसी की वजह से मैंने टीवी ऑन कर दिया था, तो बहुत देर से टीवी देख रहा था। तो मैंने सोचा सुला देती हूँ, अब बहुत देर हो चुका है यहाँ पे बस टीवी बंद करके। और तो अगर मैं इसको पूरे दिन के लिए छोड़ दूँ ना टीवी ऑन करके, तो ये सोएगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं, पूरे दिन टीवी दिखता रहेगा। इसलिए मैं इसको ऐसे ही कुछ कुछ बातें बोल के इसको बहला रही थी। फिर मैंने इसको ऐसे ही ज़बरदस्ती, एक तरीके से ज़बरदस्ती मैंने इसको सुलाया, क्योंकि ये सोने का नाम, इसकी शैतानी बहुत ज़्यादा स्टार्ट थी। तो मैंने सोचा इसको कैसे भी सुला देती, क्योंकि जब तक कि जगह रहेगा ना, उसको फ़ोन टीवी ऐसे कुछ ना कुछ कर लेना है, और नहीं देते हैं तो रोता है बहुत ज़्यादा ही। बहुत बहुत ज़्यादा गंदी वाली इसको आदत लग चुकी है। पता नहीं मैं इसको कैसे छुड़वाऊँ, कैसे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मेरी गलती की वजह से ये हुआ है, तो इसमें मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं सो गई थी, उसके बाद फिर सो के उठ गई। वो ऐसे ही खेल रहा होगा, या पता नहीं सो रहा है, मुझे याद भी नहीं, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले की वीडियो है, तो मुझे ढंग से याद भी नहीं है। और आज जब मैं डाल रही हूँ तो आज है बुधवार, तो याद नहीं है मुझे ठीक से, जो भी हो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं गेहूँ वगैरह साफ़ करी थी, लगभग 2 घंटे के करीब मैं बैठी थी। और कमर की तो बैंड बज चुकी थी इस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा कमर में, पीठ में, कमर में, और बाद में ना मेरे सर में भी दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो वैसे आज मुझे खाना बनाना नहीं था, मतलब बनाना भी था, नहीं भी बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बना रहे थे इस टाइम पे, जब जिस टाइम पे मैं शाम के टाइम में ही साफ़ करी थी। तो उसी के टाइम मैं साफ़ कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड किचन में गए हुए थे, बना रहे थे। तो वो पनीर की सब्ज़ी बना रहे थे, और बड़ी टेस्टी बनाते हैं। जब भी पनीर की सब्ज़ी बनती है हमारे घर में, तो खासकर ज़्यादातर वही बनाते हैं। और मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि कैसा बनाया था। तो सो देख सकते हैं, बहुत बहुत मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। और आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि कैसा बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गया था। उसके बाद फिर मैंने गेहूँ वगैरह साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद बस मैंने बनाई थी रोटी सबके लिए, क्योंकि आज रात के टाइम में भी मैंने रोटी बना ली। थोड़े से चावल वैसे बनाए थे पापा के लिए, मैंने अपने लिए और इनके लिए फिर रोटी बना ली थी। तो सुबह भी चावल खा लो, रात में भी। अभी कुछ दिन से ना मेरा चावल खाने का मन नहीं हो रहा। वैसे आज सुबह तो मैंने पराठे बनाए थे, और फिर अभी रोटी बना ली थी। तो रात के खाने में बस यही सब मैंने बनाया था। सब क्या, बस मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। और फिर कुछ लोग वीडियो में बोलने के लिए आते हैं कि मतलब आप ही दिखते हो, आपके घर के फैमिली के कुछ लोग दिखते नहीं हैं। तो मैंने इससे पहले भी बता रखा है, और फिर से आप सभी को मैं बता देती हूँ कि सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते। इसकी वजह से मैंने उनकी वीडियो नहीं शूट करी। मैं एक बार गई भी थी किचन में वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि वीडियो मत बनाओ, ऐसे मुझे ना अच्छा नहीं लगता रहता है। तो मैंने बंद कर दिया। फिर मैं आ गई थी, अपने काम में लग गई थी, उन्होंने सब्जी वगैरह बना ली। तो कैसे लगे आप सभी को मेरी वीडियो, तो इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। सो बाय।